हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो MPNRC यूनिवर्सिटी है, इसमें यदि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। गूगल पर आप लोग MPNRC इस तरीके से सर्च करेंगे। MPNRC सर्च करने के बाद जो है यहाँ पर नर्सिंग का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। इस नर्सिंग के इंटरफेस पर आप लोगों को जो है क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है MPNRC यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं दिए गए एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। तो आप यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पर यहाँ पर आप लोगों को जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड इन मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यदि आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन हम फर्स्ट बार जो है अप्लाई कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम नो के ऑप्शन में जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पूरा लोग यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पूरा यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में जो है आपको कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उस कोर्स पर जो है यहाँ पर टिक करना रहेगा। तो देख ANM, GNM, BSc नर्सिंग, प्रोमोट LHV, पोस्ट बेसिक BSc, MSc, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स, ANM 2 ईयर कोर्स, GNM न्यू कोर्स। तो इसमें जो है आप लोगों को जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस ऑप्शन पे इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। नेम में आप लोगों को जो है अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम में आप अपना सरनेम लिख सकते हैं। फादर्स नेम और हस्बैंड नेम में आप यहाँ पर अपने फादर या हस्बैंड का नेम ऐड करेंगे। मदर्स नेम में यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम ऐड करना है। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC, ST, OBC, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है, एज फिल करनी है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर फिल करना है, रिलीजन आपको फिल करना है, यहाँ पर इस बॉक्स में मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। MP के यदि आपका डोमिसाइल MP का है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके लिखनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इन ऑप्शन दिए गए हैं, आप 3 मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर इस कॉलम में अपनी ईमेल आईडी को फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग डिटेल में पूछा गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी काउंसिल फ्रॉम विच क्वालिफाइड। यदि आपने MPNRC यूनिवर्सिटी से अपना नर्सिंग कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर MPNRC लिखेंगे, और यदि आपने MPMSU से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर जो है अपनी MPMSU यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। जिस भी MP के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना नर्सिंग कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइनल पासिंग मंथ लिखना पड़ेगा, किस मंथ में आपका फाइनल रिजल्ट आया था। फाइनल 4th ईयर का रिजल्ट जो है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके ईयर और मंथ को मेंशन करना है। ट्रेनिंग सेंटर लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से, किस कॉलेज से आपने जो है अपना नर्सिंग कंप्लीट किया है, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड आपका, जैसे यदि आपने BSc नर्सिंग किया है 4 ईयर कोर्स, सन में आपने एडमिशन लिया था वो इस कॉलम में लिखेंगे, और किस सन में आपका जो 4th ईयर है वो कंप्लीट हुआ है वो वाला यहाँ पर ईयर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपने जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर था उसका जो भी एड्रेस है वो आप इस कॉलम में फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपका एड्रेस, आप लोगों को कैंडिडेट एड्रेस में आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड एड्रेस, यहाँ को अपना पूरा सही एड्रेस जो है इस कॉलम में फिल करना है। एड्रेस आप अच्छे से फिल करिएगा क्योंकि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो पोस्ट होके आपके घर आएगा, तो आप लोगों को जो है एड्रेस सही डालना है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आप लोगों ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका 10, 12, यदि आपने कुछ अदर डिग्री ली है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। बोर्ड नेम में आप अपनी जो भी MP बोर्ड रही है तो आप MP बोर्ड डालिए, CBSC बोर्ड है तो आप CBSC डाल सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट से आपने स्टडी करी है वो आपको इस कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा। पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा, परसेंटेज और रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में दिया गया है आप किस डिप्लोमा के लिए या जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं GNM, ANM या फिर पोस्ट बेसिक BSc, BSc या जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस ऑप्शन पर टिक करना है। यदि आप जैसे BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इस पर टिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल दिया गया है, कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल। इस कॉलम में जो है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम और एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी एक हेड पर्सन है, 2 हेड पर्सन के यहाँ पर आपको अपने कॉलेज के नाम और जो भी उनका एड्रेस है वो सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी ANM या GNM जो भी कोर्सेज यहाँ पर कर रखे हैं, यदि पहले से MPNRC यूनिवर्सिटी से या अदर यूनिवर्सिटी, तो आपको उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और कैटेगरी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। यदि आपने ऑलरेडी कुछ कोर्स करके रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट, फोर्थ ईयर की मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो मिनिमम 15 KB से लेके मैक्सिमम 50 KB तक का रहना चाहिए। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि स्टूडेंट हैव टू अपलोड फ़ोटो इन कॉलेज यूनिफॉर्म, अदरवाइज फ़ोटो विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो फ़ोटो आप अपलोड करने वाले हैं वो फ़ोटो आपकी जो है कॉलेज यूनिफॉर्म में रहनी चाहिए, विथ एप्रॉन रहनी चाहिए। भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। और ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सभी आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड रहना चाहिए। ये आप यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, अपना फ़ोटो भी अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसकी इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चार्जेस पे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे चार्जेस वगैरह आपको पे कर देना है और उसके बाद आप इजीली अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।